मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। इन दिनों कश्मीर फाइल्स नाम की जो मूवी है उसने किस तरह से जहर फैलाने का काम किया है और दो वर्गों के बीच में किस तरह से दूरी बनाने का काम किया है, ये मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूं दर्शकों। लेकिन इसका डायरेक्टर जब इनको फ़ायदा महसूस देता है, जब इनको कहीं लाभ नज़र आता है, अपना पाला कितनी जल्दी बदल देते हैं, ये मैं आपको दिखाने आया हूँ। मैं आपको ये तो बाद में दिखाऊंगा कि इसने क्या क्या कहा है, लेकिन एक बहुत बड़े पत्रकार हैं शीतल पी सिंह, बड़ा इज्जत से नाम लिया जाता है इनका। इन्होंने एक जगह लिखा कि जो आज उग्र हिंदुत्व बेच रहे हैं, इसके अंदर दर्शकों को दिखाया यह गया है कि कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार वहाँ आतंकवादियों ने किया था उसका एक जिक्र है, उसकी एक तस्वीर, उसका चित्रण किया गया है। जाहिर सी बात है हर हिंदुस्तानी के दिल का जो मन का खून है वो खोल उठेगा उस फिल्म को देख करके, लेकिन उससे जो नफरत बटी जा रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो शीतल पी सिंह ने आपकी स्क्रीन पर है लिखा है कि जो आज उग्र हिंदुत्व बेच रहे हैं कल इस्लाम को सहला रहे थे, कल इस्लामिक बातें कर रहे थे। जामा मस्जिद के आगे का फोटो भी दिखाऊंगा मैं आपको। वो व्यापारी हैं, यानी कि व्यापारी मतलब व्यापारी हैं, भावनाओं का बिजनेस करते हैं, बस इतनी सी बात है। नोट, उनकी और उनकी पत्नी की पूरी ज़िंदगी के कारोबार का कई गुना कश्मीर फाइल्स के 3 दिन में कर लिया। 1200 सिनेमा घरों में करीब 26 करोड़ का कारोबार। कौन साहब हैं ये? नीचे इनको ट्वीट किया है विवेक अग्निहोत्री @ जामा मस्जिद और हाथ से दुआ मांग रहे हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मुझे तो दिखती नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। BBC की खबर और दिखाता हूँ आपको। इसमें लिखा कि कश्मीर फाइल्स को बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी कई नेताओं ने फिल्म की तारीफ की है। वहीं सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर लोग दो दलों में बटे दिख रहे हैं और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। अब मैं आपको इसकी हकीकत दिखाता हूँ। सबसे पहले MF हुसैन, आप जानते हैं कि उसने कुछ ऐसी तस्वीरें बनाई थी, पेंटर थे वो, कि उन्होंने जो हिंदू समाज से भगवान हैं उनके हाथ में शराब की बोतलें थमा दी थी, जिसका पूरे हिंदुस्तान के सभी समाजों ने खंडन किया था। उसकी तारीफ करते हुए नज़र आए इस फिल्म को बनाने वाला। पहले ये कहीं और था, आज कहीं और है। 2000 पुरानी मैं आपको दिखा रहा हूँ। विवेक, इसे मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, लिखा ओके। विवेक रंजन अग्निहोत्री का आप देखें 2011 का ट्वीट, इसमें लिखा जस्ट बिकॉज आई अप्रिशिएट MF हुसैन एंड हिज आर्ट डजंट गिव यू आर राइट अ जज मी एज ए एंटी हिंदू। मैं तारीफ़ करता हूँ मकबूल फ़िदा हुसैन, उस पेंटर की जिसने वो तस्वीरें बनाई और उसके आर्ट की। ओ कम ऑन, बी अ ग्लोबल पर्सन। अरे बाहर आइए और थोड़ा ऐसा एक खुले जहन का आदमी बन जाइए, बी अ ग्लोबल पर्सन। अब आगे क्या क्या लिखता है वो देखिएगा। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ एक तस्वीर @ जामा मस्जिद। ये 2012 की है। ये नमाज दाढ़ी बढ़ा करके अपना नमाज, अब ये सिनेमा हॉल के अंदर से जो कश्मीरी पंडित के महिलाएं हैं उनके गले लिपटने का काम करता है। अब मैं कुछ चीज़ें तो आपको ऐसे दिखाने जा रहा हूँ दर्शकों कि आप देखकर चौंक जाएंगे। दिलीप मंडल, इसको छोड़ दीजिए, अभी हम बाद में करेंगे। सिर्फ मैं अभी कंसंट्रेट करना चाहता हूँ इसी डायरेक्टर पर कि इस आदमी के किस तरह के डायलॉग्स रहे हैं। देखिए, बदतमीज़ी की बात है, मैं ये चीज़ें नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मजबूरी है कि इस आदमी का किरदार बताना पड़ेगा आपको कि ये लोग क्या हैं। नैनो कार आपकी स्क्रीन पर है, ये टाटा ने डाला था, हर हिंदुस्तानी का सपना। इसके अंदर क्या लिखा है वो देखिए। व्हाट मेक्स नैनो सेफेस्ट कार फॉर वुमेन, देयर इज सिंपली नो वे टू गेट गैंग रेप्ड इन हेयर। सिर्फ ये गाड़ी ऐसी बनाई गई है कि इसके अंदर गैंग रेप नहीं किया जा सकता उस गाड़ी के ऊपर। चलिए, ये तो छोटी सी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ योगा के ऊपर इसने क्या कहा। ड्रॉप ऑम फ्रॉम योगा, यार ड्रॉप हिंदू फ्रॉम हिंदुस्तान एंड सक ऑन दैट स्तन। आप समझ सकते हैं, मैं हिंदी में आपको नहीं बता सकता, स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। विवेक अग्निहोत्री आगे क्या लिखते हैं, योगा विदाउट ओम इज लाइक अ बूब्स विदाउट अ बिरा। योगा जो है वो विदाउट ओम कहना ऐसा है कि जैसे किसी महिला के सीने के मुताल्लिक ये जिक्र है कि उस पर वो कपड़ा नहीं है। आप इस आदमी की देख सकते हैं। उसके आगे एक चीज़ है, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल दोज हु गॉट अप द टुडे। उसके आगे ने तस्वीर बनाई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बोल नहीं सकता। अब देखिए, एक जगह किसी महिला के पैर हैं, वहाँ लिखता नाउ दैट समवन फिगर, महिला के फिगर की 2013 की बात कर रहा हूँ।
इसके नीचे लिखता है विवेक रंजन अग्निहोत्री 2013 8 जनवरी, दुशासन भैया मुझे जाने दो, मुझे आगे मैं पढ़ नहीं सकता भैया, द्रौपदी टू दुशासन चैंट्स मंत्रा। आगे लिखते हैं रावण भैया मुझे छोड़ दो, इसके बारे में दूसरा शब्द आप समझ सकते हैं क्या है, सीता टू रावण चैंट्सा मंत्रा। ना ये सीता जी को छोड़ता है ना द्रौपदी को छोड़ता है। आगे लिखता है विवेक रंजन अग्निहोत्री आरटी जी के खंभा, व्हेन इट कम्स टू पॉर्न मैच। अरे बाप रे बाप, मैं नहीं बता सकता, सिर्फ लगा सकता हूँ, आप पढ़ लीजिए कि किस तरह की किस चीज़ को क्या एप्पल बता रहा है और नीचे किस तरह की तस्वीर है कि किसी महिला का जो पार्ट है उसके दिमाग से उसको कैसा कंपेयर करता है। बराबर में देखेंगे आप, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें लगातार दिखाते जा रहा हूँ। न्यूड सेक्सी बम्स, ये रेत की एक जगह है, हवा चलती है रेत का, किसी भी तरह से कोई भी तस्वीर बन सकती है, लेकिन इसकी दिमाग देखिए। आगे ईसा मसीह को भी नहीं छोड़ता है ये। हु डिज़ाइन दिस स्विच, नीचे देख लीजिए तस्वीर कैसी बनी, मैं आपसे कुछ नहीं बोल दूंगा इस बारे में। अब आगे लिखता है ये गवर्नमेंट शुड स्टार्ट शोइंग अस पॉर्न मूवीज एंड गैस स्टेशन। गवर्नमेंट को जो जहाँ पर सीएनजी वगैरह रिफिलिंग की होती है वहाँ पर पॉर्न मूवीज को दिखाना चाहिए वाइल वी फ्यूल, चूँकि वह देर लगती है थोड़ी, ताकि हम वहाँ पर मतलब जब हम फ्यूल कराते हैं सीएनजी वगैरह लेते हैं, कॉज इट्स ऑलवेज नाइस टू सी समबडी एल्स गेटिंग। अरे बाप, चलिए खैर, तो इस तरह की मानसिकता अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दर्शकों। ये वो तस्वीरें हैं जो लोगों ने लिखी। अभिषेक पाटिल ने लिखा है इसके बारे में कि हिंदू खतरे में है, राम मंदिर, धर्म परिवर्तन, हिजाब जैसे मुद्दे उठाकर देश की जनता का ध्यान भटकाकर और जनता को वोट बैंक बनाकर चुनाव जीतने का तरीका है। कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए कश्मीर में देश की आर्मी फोर्स लगाकर 370 हटा दिया। अब कश्मीर का मुद्दा उठाया, गुजरात के काम आएगा, इलेक्शन गुजरात में है। आगे पीयूष बेबले लिखते हैं कि कश्मीर फाइल्स, जिसे देखनी हो देखे और जिसे ना देखनी हो ना देखे, लेकिन ये तथ्य ध्यान में रखे कि अगर भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा ना निकाली होती तो पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ माहौल नहीं बनाया होता, तो कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ माहौल नहीं बनता। अब ये तमाम चीज़ें हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ देते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको दर्शकों सिर्फ ये बात कि अखिलेश तिवारी वो लिखते हैं कि आज फिल्म देखने के बाद समझ आया कि ये समाज में जहर बोने का काम करेगी। मुझे लगता है अगले चुनाव में इसका फ़ायदा भाजपा को मिलेगा। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, फिल्मों में बहुत कुछ गलत दिखाया गया है, इस पर केस भी हुआ, ये फिल्म जो है बैन भी कर दी गई, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया। पीयूष बेबले लिखते हैं कि भाजपा दंगों की पृष्ठभूमि तैयार करने और फिर उनसे होने वाले विनाश को भुनाने में हमेशा बहुत आगे रही है। आपदा पैदा करना और फिर आपदा में अवसर ढूंढना उनकी रणनीति का हिस्सा है। जिस तथ्यों पर संदेह हो वो गूगल कर सकता है, वंदे मातरम। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब एक दिलीप मंडल है, वो लिखते हैं कि कश्मीर पंडित भागे। ये किसी ने कहा 1990 में, किसने कहा चले जाओ, किसने कहा चले जाओ? राज्यपाल जगमोहन भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर थे, अब इंतकाल कर गए, देहांत हो चुका। उन्होंने कहा कश्मीर पंडित वहाँ से भागे, किसने कहा था चले जाओ? केंद्र सरकार को समर्थन किसने दिया था? बीजेपी का। बीजेपी ने समर्थन वापस लिया? नहीं। गृह मंत्री मुफ्ती पीडीपी के साथ मोदी काल में ही बीजेपी और जेके जम्मू कश्मीर में सरकार चलाई। लोग कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती के साथ प्रधानमंत्री जी ने सरकार भी चलाई। और 1990 में केंद्र में 14 साल बीजेपी का शासन रहा, वापसी हुई नहीं। देखिए दर्शकों, ये जो डायरेक्टर्स हैं ये समाज में इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, और इनका मकसद सिर्फ पैसा है। पहले ये इस्लाम की बात करते थे, मस्जिद के आगे दुआ मांग रहे हैं, और अब आकर के इन्होंने एक ऐसे नस को छुआ है जहाँ पर हर हिंदुस्तानी को रोना ही आएगा। उसकी फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया गया है, चूँकि ये तो टूल्स हैं। लोगों का कहना है कि गुजरात के इलेक्शन में काम आनी है चीज़ें। एक साहब ने लिखा है कश्मीर नरसंहार 1990, 19 जनवरी 1990 को जब 4 लाख कश्मीरी पंडितों पर कहर बरपा, तब केंद्र में जनता दल की सरकार थी। प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह, तस्वीरें 2 दिसंबर 1989। गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, राज्यपाल थे जगमोहन, और उस सरकार को जो समर्थन कौन दे रहे थे? अटल और आडवाणी भाजपा का 85 सांसद समित 85 लोगों का समर्थन हासिल था, 85 सांसद थे। हालांकि जो वामपंथी जिन्हें कहा जाता वो भी शामिल थे,
लेकिन उस सरकार को गिरा देते जब पंडितों को वहाँ पर नरसंहार किया गया है। आपकी गैरत इतनी ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि आज इस फिल्म को दिखाकर दो धड़ों में बढ़ते हुए समाज को तो देख रहे हैं। बहरहाल उस डायरेक्टर की बात बताता हूँ मैं। राजनीतिक पार्टियाँ ये भुनाने का काम आती हैं। इनको मुस्लिम अगर इशू मिलेगा ये उस पर बना देंगे। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, और हुआ भी है कि 26 करोड़ 3 दिन में कमा चुके हैं। लेकिन कल MF हुसैन जब वो गलत पेंटिंग बना रहा था किसी भगवान की, किसी लेडी भगवान की, किसी की भी मैंने पहले देखी है, वो शराब की बोतलें हाथ में दी गई थी, उसको अप्रिशिएट करने का काम यही डायरेक्टर करता है जिसने फिल्म बनाई है। तो दर्शकों, इस बात पे मत रहिए कि ये आंसू बहा रहा है। इसे बेसिकली अपने बिजनेस चाहिए, लेकिन उससे जो नुकसान आपका और हमारा और तमाम जनता का हो रहा है वो ये है कि कश्मीरी पंडितों पर जब जुल्म होता हुआ दिखाई देगा तो उससे एक वर्ग के अंदर नफरत पैदा होगी और सामने दूसरा वर्ग दिखाई देगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर